ये चैप्टर है क्लास 7th फ्रैक्शन। इसमें बहुत सी डिफिनीशन दी गई, इनको नोट करना है और लर्न भी करना है। तो इसमें दिया गया है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उनको कहेंगे जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उनको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उनको कहेंगे जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वालों में होल नंबर में दिया जाता है, जैसे 2 होल 1/4, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन, जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उनको अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। अब एक्सरसाइज 1 में 2.1 में देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 1 में दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर। इसको अपने आप करेंगे, फिल इन ब्लैंक्स अपने आप करिए। क्लासीफाई क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स एंड डेसिमल। तो इसको कर सकते हैं डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अनुसार। अब इसमें जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्लास 6 में पढ़ाया जा चुका है। अगर फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये क्लास 6 में ही पढ़ाया जा चुका है, इसको कर सकते हैं आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, जैसे एडिशन करना है 5 होल 1/5 प्लस 3 होल 3/10, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 5 जा 25, 126/5 प्लस 10 3 जा 30 एंड 3 33/10। एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 2 से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 प्लस 33, दैट विल बी 85/10। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 और ये आ जाएगा 17/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 8 होल 1/2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस वाले भी सवाल इसी तरह से किए जाने हैं। सिंप्लीफिकेशन में भी एलसीएम, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट, 7/12 प्लस 5/10 माइनस 1/8। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता होगा 12 10 8, 2 से डिवाइड करेंगे 6 5 4, 2 से डिवाइड करेंगे 3 5 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 5 1, 3 से डिवाइड करेंगे 1 5 1, 5 से करेंगे 1 1 1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 120। ये एलसीएम 120 आ गया। अब 120 को 12 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 10 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 प्लस 120 को 10 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 12 5 जा 60 माइनस 120 को 8 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 15 1 जा 15। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 130 माइनस 15/120, ये आ जाएगा 115/120। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 23/24। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में प्रोडक्ट निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5th दिया गया है,
2 होल 1/3 इंटू 3 होल 1/2 ऐसे दिया गया है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखेंगे। 3 2 जा 6 17/3 इंटू 2 3 जा 6 17/2। नंबरेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, 49/6 हो जाएगा। और फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 6 8 जा 48 1/8 होल 1/6 ये आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट हम बता रहे हैं, मान लीजिए पार्ट 10 15 इंटू 3/5। तो अगर मल्टीप्लाई में सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 3 जा 9 ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में शेड 1/2 ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए बॉक्स ए, इसमें फिगर दिए गए हैं, इनको अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 दिया गया है 5/6 इंटू 2/3 इंटू 3/7। तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और तब उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 ये 5 आ जाएगा। और 3 1 जा 3 3 7 जा 21 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट सेकेंड 3/8 ऑफ 24/25। अगर ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो 3/8 इंटू 24/25 8 1 जा 8 8 3 जा 3 3 जा 9/25 ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे दिया गया है इसका पार्ट 10 7/50 ऑफ ए लीटर ये दिया गया है। 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं या कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 मिलीलीटर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में डे लिखा है या जो चेंज होने, जैसे ए ईयर लिखा है तो इसको मंथ में चेंज कर लो, वो मंथ में निकल आएगा। क्विंटल लिखा है तो किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो चेंज करके मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जैसे दिया गया है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर मेजर 6 होल 2/3 मीटर, फाइंड एरिया। तो साइड दी गई है 6 होल 2/3 मीटर, ये इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3 मीटर। और एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी 20/3 का स्क्वायर करेंगे 400/3 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हम बता दें, जैसे 14 दिया गया है, Shyam earns 15,000 per month. He spent 4/5 part of his monthly salary on expenses. Calculate his monthly expenditure.
तो अर्निंग दी गई है ₹15,000 ये दिया गया है, और एक्सपेंडिचर निकालेंगे 15,000 का 4/5 पार्ट, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो ये आ जाएगा ₹12,000। इतना ये खर्च हो जाता है, तो ये एक्सपेंडिचर फर्स्ट पार्ट निकल आएगा। सेकेंड पार्ट में सेविंग यानी बचत उसकी कितनी होगी, तो अर्निंग में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपेंडिचर, जो खर्च हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15,000 में 12,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बचत निकल आएगी ₹3,000, ये उसकी बचत हो जाएगी। अब इसके बाद में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन दिया गया है, डिवीजन है या सिंप्लीफिकेशन है, जो भी है इसको आसानी से किया जा सकता है। एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, पार्ट फर्स्ट 1/8 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवीजन को इनटू में चेंज करते हैं। कैसे? डिवीजन के बाद वाला नंबर, डिवीजन के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो डिवीजन को इनटू में 1/2, 2 का 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 2 जा 16 हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरीके से इसका पार्ट फोर्थ दिया गया है, 1 डिवाइडेड बाई 2/7, तो 1 डिवीजन को इनटू में और 2/7 का रेसिप्रोकल 7/2, तो ये 7/2, 3 होल 1/2, ये आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कोई पूछना चाहे? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द डिफरेंस 3/11 एंड 2/11, यानी 3/11 और 2/11 के डिफरेंस को, ये डिफरेंस का साइन है, इसको डिवाइड करना है 2/7 से। तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 में से 2 निकल गया, 1/11, और डिवीजन को इनटू में चेंज करेंगे 7/2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 1 जा 7, 11 2 जा 22, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड द डिफरेंस, यानी 13/4 माइनस 3/2, ये डिफरेंस आया है, इसको डिवाइड करना है डिफरेंस ऑफ 17/6 माइनस 1/4, इससे डिवाइड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जो है क्वेश्चन को लिख लेते हैं जैसे जैसे कहा जा रहा है, और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आ जाएगा तुम्हें? आइए, समझाती जाओ। हाँ, तो तो 4 लगा लो,
4 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 × 4 होगा, इसलिए यहाँ पे 13 हो जाएगा। और यहाँ -4 के 2 के टेबल में 4 आएगा, तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, तो 3 2 = 6 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 6 और यहाँ 4, यहाँ पे 2 से इसको करेंगे तो 2 3 = 6 और 2 2 = 4 हो जाएगा। 2 2 1 = 2 और 3। अब इन दोनों का इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 = 4 और 4 3 = 12। 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है, 17 2 = 34 हो जाएगा। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, तो 4 3 1 = 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिवाइड कर लेंगे, पहले इन सबको इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 7/4 यहाँ पे आ जाएगा 31/12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको इनटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 12/31 हो जाएगा। अब इन दोनों का सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 1 = 4 4 3 = 12, 7 3 = 21 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 31 हो जाएगा। ये आंसर